नमस्ते आप सबको। मैं लेखराम साहू शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़ से हूँ। आज आपको मैं प्रबंध के सिद्धांत के महत्व तथा उनकी आवश्यकता पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रबंध की सिद्धांत आखिर है क्या। प्रबंध की सिद्धांत ये है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए और कार्य करने के लिए प्रबंध के सिद्धांत जो है मार्गदर्शन का कार्य करता है। सिद्धांत के अनुसार यदि हम कार्य को करें तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिलता है। हासिल करने में जो कोई भी अड़चन आता है वो सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से कार्य जो है आसान होता है। अतः हम अपने फर्म में किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार कार्य को अंजाम दें तो कार्य में सफलता निश्चित रूप से लाभदायक होता है। प्रबंधकों के लिए यदि बिना सिद्धांत के कार्य किया जाए तो अंधेरे में तीर चलाने की जैसा ही है। जैसा कि हेनरी फ्योल ने ऐसे ही एक बात अपने सिद्धांतों के संबंध में अपने विचार को व्यक्त किया था कि कोई भी प्रबंधन जो बिना मार्गदर्शन के बिना किसी सिद्धांत के कार्य करना अंधेरे में तीर चलाने के समान होता है। आइए हम प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता को प्रतिपादित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। पहला बिंदु है कार्य क्षमता में वृद्धि। सिद्धांत के अनुसार हम यदि कार्य करें तो हमारी कार्य क्षमता में इजाफा होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में यह बताया गया था कि यदि हम कार्य क्षमता में वृद्धि चाहते हैं तो एक सिद्धांत के अनुसार कार्य करेंगे तो कार्य में सफलता तो मिलता है, साथ साथ श्रमिकों में जो आराम करने की जो वो है आलस्यपन है वो दूर होता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक और समय पर ही काम करने के लिए गाइडलाइन होता है। अतः कार्य क्षमता में वृद्धि होता है यदि हम सिद्धांत के अनुसार कार्य करें तो। उसके बाद है प्रशिक्षण में सहायक। प्रशिक्षण में सहायक ये है कि प्रबंध का जब हम प्रशिक्षण देते हैं अपने प्रबंधकीय कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को हम प्रशिक्षण देना चाहें तो हम सिद्धांत को आधार मान करके प्रशिक्षण का भी एक सिद्धांत होता है जो इनके सिद्धांत के अनुसार हमें प्रशिक्षण देना होता है। तो प्रशिक्षण में यह सिद्धांत आवश्यक रूप से काम करता है। प्रशिक्षण में सहायक अर्थ यह है कि सिद्धांत को फॉलो करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनते हैं, तो प्रशिक्षण में इन सिद्धांतों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। उसके बाद है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। प्रबंध के सिद्धांत से अभिप्राय यह भी होगा कि ऐसे कार्य करने से प्रबंध के सिद्धांत का विस्तृत ज्ञान होता है। प्रबंध के सिद्धांत में विस्तृत ज्ञान का आशय यह हुआ कि हम सिद्धांत के अनुसार काम करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव आएगा, अवलोकन क्षमता बढ़ता है और बहुत सारे पर्यवेक्षण की जो बात आती है समय समय पर वो इसमें काम आता है। तो प्रबंध का विस्तृत ज्ञान होता है। जब प्रबंधन के क्षेत्र में हम काम करेंगे तो जाहिर है कि उसका विस्तृत ज्ञान हमको मिलता रहता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है अनुसंधान में सुविधा। अनुसंधान में सुविधा का अर्थ यह हुआ कि हम समस्याओं का अध्ययन करेंगे। प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं समय समय पर परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, तो उन समस्याओं के जो हल है वो किसी सिद्धांत के सहारा से, अर्थात प्रबंधन में सिद्धांत के आधार से हम अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में सहायता मिलता है। उसके बाद है वैज्ञानिक निर्णय। निर्णय ही तो मेन है। प्रबंध के सिद्धांत में निर्णय लेने के लिए और निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिए ही ये सिद्धांत लागू किया जा सकता है। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ ये हुआ कि समय पर सही निर्णय होना चाहिए। अतः किसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करेंगे तो हम सही निर्णय पर पहुंचते हैं। उसके बाद है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग का अर्थ यह हुआ कि हम सिद्धांत के अनुसार कार्य करेंगे तो विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तकनीकों के अनुसार कार्य करेंगे, नियोजन करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, निर्देशन और नियंत्रण और स्टाफिंग की व्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो इस प्रकार हम उनके संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा। माल, मशीन और मटेरियल, भौतिक संसाधन, इन सब संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कब होगा? जब सिद्धांत के अनुसार कार्य करेंगे तब। इस तरह से अगला पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का मतलब यह हुआ कि हमारा सिद्धांत है सामाजिक सेवा करना होता है। व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना ही नहीं है, बल्कि समाज के लिए अच्छी वस्तुओं को उपलब्ध कराना, गुणवत्ता युक्त वस्तुओं को उपलब्ध कराना, समय पर सेवा देना, बहुत सारा उद्देश्य होता है सामाजिक उद्देश्य जो व्यवसाय का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो हम सिद्धांत के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो ये
ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमको मिलेगा कि सामाजिक उत्तरदायित्व को भी इन्हीं सिद्धांतों के सहारे हम पूरा कर सकते हैं। अतः प्रबंध के जो सिद्धांत का जो महत्व है, इन बिंदुओं से साफ झलकता है कि प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार ये अगर हम कार्य करते हैं फर्म में, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, तो जाहिर है कि इतने बिंदुओं में हमको बहुत सारे लाभ होता है। अतः एक और पॉइंट इसमें आता है, बदलते परिवेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। अर्थ ये हुआ कि आज का जो व्यवसायिक वातावरण है उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। व्यवसायिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो गया है। अतः बदलते परिवेश में भी हम प्रबंध की क्षमताओं का, प्रबंध की सिद्धांतों का हम यदि पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग करें, उपयोग करें, निर्णय लें, तो ये इन परिवेशों की आवश्यकताओं को भी हम इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से हम पूर्ण कर सकते हैं। अतः प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा उन निर्णयों को लागू करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।